हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज के इस खास शो में हमें ज्वाइन किया है कश्मीर से उरफाना ने, जो कि जर्नलिस्ट है, एक्टिविस्ट है और इंडिया और पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा चर्चा करती हैं, बात करती हैं। थैंक यू उरफाना हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच शायरा फॉर इनवाइटिंग मी वंस अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं आपके साथ एक बार फिर से कैमरा पे हूँ, सो अच्छा लग रहा है बहुत। थैंक यू। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है उरफाना। आज हम बात करेंगे उरफाना गिलगित एंड बल्तिस्तान की। पहले इंडिया, फिर कश्मीर और अब गिलगित एंड बल्तिस्तान। आज की जो हेडलाइन चल रही है, गिलगित इज इंडिया। सो एलन मस्क ने गिलगित बल्तिस्तान के ट्विटर अकाउंट क्लोज कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा है कि इसकी लोकेशन जो है इंडिया की तरफ शो होती है, तो इस वजह से इंडिया में भी नहीं चलता, तो गिलगित एंड बल्तिस्तान में भी नहीं चलेगा। ये कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और पहले वो लोग जो कि गिलगित बल्तिस्तान और वो कश्मीर जो इंडिया के पास है उसको कहते थे कि ये पाकिस्तान का है, हम पाकिस्तान को दिलाएंगे। और आज जो पाकिस्तान का है वो भी पाकिस्तान से छीनने की कोशिश की जा रही है। आप कश्मीर से हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आपका भी कोई डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेशनशिप है। आप क्या कहती हैं कि एलन मस्क ने ऐसा क्यों किया और इसका एडवांटेज इंडिया को क्या है और पाकिस्तान का इसको कितना नुकसान हो सकता है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी? शाइला, आपने कहा कि जो पाकिस्तान का है वो छीना जा रहा है। बिल्कुल भी नहीं। हम पाकिस्तान से कभी भी वो चीज नहीं मांगेंगे जो पाकिस्तान की है, क्योंकि पाकिस्तान के पास तो ऐसा कुछ है नहीं जो हम मांग सकते हैं। रही बात पीओजेके की, पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर, जो कि पाकिस्तान के पास है और वो इंडिया का है, अगर उस पे बात आती है तो डेफिनेटली हमारी तरफ से भी एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स रहता है। और हमारे जो यहाँ पर लीडरान बैठे हैं भाजपा के, या काफी लीडरान जो हैं वो भी इस पे जो है ट्वीट करते हैं या कुछ अपने अपने शब्द रखते हैं, जिसमें वो बात साफ साफ कहते हैं कि जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के पास कश्मीर है या पाकिस्तान के पास पीओजेके है, वो इंडिया का ही पार्ट है। आप बात कर रहे हैं एलन मस्क की, तो मैं आपको बता दूं कि उनके पास तीन सिटीजनशिप है। एक है अमेरिका की, अगर आप रिसर्च करेंगे या सर्च करेंगे, दूसरी है कनाडा की, एंड थर्ड है साउथ अफ्रीका की। तो हिंदुस्तान के साथ कहीं ना कहीं एलन मस्क का कोई भी लेना देना नहीं है। ना ही एलन मस्क जो है वो हमारा रिलेटिव है या रिश्तेदार है हिंदुस्तान का, कि हम उससे कहेंगे ये सारी हरकतें करने के लिए। डेफिनेटली नॉट। जो उनको सही लगा और जो फैक्ट्स पे जो उन्होंने बात की और जिस तरीके से उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ऑफिशियल गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की वेबसाइट थी वो गिलगित बल्तिस्तान में जो है बैन कर दी, तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। शायद उन्हें लगता है और शायद फैक्ट्स भी ये बात साफ साफ कह देते हैं कि जो पाकिस्तान का जो पार्ट है, जो पीओजेके है, वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का ही है। तो आप कह रहे हैं कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को किस नजरिए से देखते हैं। मैं इस पे कोई डिबेट नहीं करूंगी, आम से मेरी यही वर्ड्स रहेंगे कि शायद जो एलन मस्क है उनको ये बात साफ साफ लगी और कहीं ना कहीं ये चीज प्रूफ हो जाती है कि वो जो पार्ट है वो इंडिया का ही पार्ट है, तो उस पर जो लोकेशन है वो इंडिया की ही रहेगी। वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। हमने ठीक तो है। उनसे कहा नहीं कि ऐसा करने के लिए। एंड वन मोर थिंग, आप कह रहे हैं कि पहले कश्मीर जो है वो टारगेट पे रहता था, वो हेडलाइन पे रहता था, आज जो है वो गिलगित एंड बल्तिस्तान रहता है। तो उसके पीछे भी कोई हिस्ट्री होगी और उसके पीछे भी जो है कुछ बहुत बड़ा हम कह सकते हैं, जो कि हमें नहीं पता, आज की जनरेशन को नहीं पता। लेकिन इसके पीछे की जो हिस्ट्री लिखी गई है वो अगर हम पढ़ते हैं तो हमें ये बात साफ साफ प्रूफ होती है कि जो हमारा कुछ एरिया पाकिस्तान में है वो तो हमें हिंदुस्तान वापस लाना है एट एनी हाउ। ये तो ट्रेलर था। मैं ये पाकिस्तानियों से यही कहूंगी कि एलन मस्क जो है ये एक ट्रेलर था, अभी पूरी फिल्म बाकी है। आप देखेंगे कि किस तरीके से हिंदुस्तान के झंडे गिलगित बल्तिस्तान में लहराए जाएंगे आने वाले दिनों में। मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कहना है इसको और यही मानना है। उरफाना, पाकिस्तानी अवाम का इस बारे में ये सोचना है कि क्योंकि अभी मोदी जी ने यूएस का दौरा किया, बड़ा कामयाब दौरा रहा, उसमें एलन मस्क ने जब मोदी जी से मुलाकात की उसने कहा कि मैं टेस्ला को भारत लेके आना चाहता हूँ। तो वो मोदी गवर्नमेंट को खुश करने के लिए सब कर रहे हैं कि वहां जाऊंगा थोड़ा टैक्स रिलीफ मिले, थोड़ा बेहतर हो जाए, क्योंकि कारोबार और सियासत तो दो मुख्तलिफ चीजें हैं, लेकिन वो एक ही प्लेटफॉर्म पे इसको खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी तो हो सकता है ना वो अपने मफादात के लिए सब कर रहा हो। मुझे नहीं लगता कि एलन मस्क जो है वो प्राइम मिनिस्टर जी को खुश करेंगे,
क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर ऐसे हैं जिनका अच्छा रिलेशन अमेरिका के साथ भी है, यूएन के साथ नो भी डाउट, है। बहुत अच्छा। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जहां पर हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनका रिलेशन ठीक ठाक चलता है। तो एलन मस्क जो है वो तो इस टाइम वो तो कितनी बड़ी शख्सियत है, आपको भी पता होगा कि मुझे नहीं लगता है ये ऐसा कुछ स्पेसिफिक हम कह सकते हैं, और हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अगर वो उनसे मिले तो इसमें कुछ ऐसा डिस्कस हुआ। दूसरी बात है कि अभी इंडिया में जो है बहुत सारी कंपनीज लॉन्च हो रही हैं, जो बाहर की कंपनीज है वो इंडिया में आ रही हैं। तो ये तो एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखेंगे तो ये तो एक अच्छा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू है कि इससे तो हमारा इंडिया ही आगे जाएगा। अगर ये बात डिस्कस हुई है तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो है जिस तरीके से हिंदुस्तान तरक्की कर रहा है, आने वाले दिनों में तो वो और भी ज्यादा तरक्की करेगा। तो यहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान का जो नाम आता है तो वो जो है वो तो बेहतर होगा कि आप एलन मस्क से ही पूछें, है ना। वो तो हम कुछ कह नहीं पाएंगे उस पे, ना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू। मैं तो बस, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, बाकी मुझसे तो उर्फाना, पर्सनली किसी ने पूछा नहीं होगा। ठीक है। पाकिस्तान से बहुत सी वीडियोस, क्योंकि हम वीडियोस पे रिएक्ट भी करते हैं, बहुत से लोगों को दिन में मौका मिलता है सुनने का। पाकिस्तानी एक दफा फिर से गजवा हिंद का नारा लगाते हैं कि गजवा हिंद होके रहेगा, यहाँ से फौजें जाएंगी मशरिक की तरफ से, मगरिब की तरफ से, हिंदुस्तान पे चढ़ दौड़ेंगी। कश्मीरी मुसलमानों का गजवा हिंद के बारे में क्या ख्याल है, और वो पाकिस्तान की इस सोच के बारे में क्या राय रखते हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमेशा जो शुरुआत है वो पाकिस्तान ने की है, चाहे हम कोई सी भी वॉर ले लें, 1947, 1965, 1971, 1999, जितनी वॉर भी हिस्ट्री में पढ़ी जाती है वहां पर यही साफ साफ कहा जाता है कि हर वॉर हिंदुस्तान के नाम पर गई है। हर वॉर जो है वो हाँ, इंडिया ने हमारी जीती है। गलती है, बिल्कुल। सबसे बड़ी वॉर, सबसे बड़ी वॉर 1971 की वॉर, जहां पर 93,000 सैनिकों ने जो है अपने हाथ खड़े किए थे, खुद को सरेंडर किया था। 9,000 से ज्यादा लोग वहां पर मारे गए थे, पाकिस्तान के जो सोल्जर्स थे पाकिस्तान के वहां पर मारे गए थे। तो ये बात तो साफ साफ प्रूव हो जाती है कि अगर पाकिस्तान के लोग मशीनों की बात कर रहे हैं या जंग की बात कर रहे हैं तो उनको जो है जवाब मिल जाएगा। वो तो एक स्पेसिफिक है, लेकिन एज अ इंडियन कश्मीरी मैं ये कहना चाहूंगी कि शांति रखो ना, शांति कायम रखो। क्यों आप बात बात पे हथियार उठाने के लिए लग जाते हो? आप इतने कमजोर हो कि आप हमारी बातों का जवाब बातों से नहीं देते और आप फिर हथियार उठा लेते हो, और फिर आपको उन्हीं हथियार से जो है वापस से मार मिलती है। वो कह रहे जज्बा बहुत है, 100 पे भारी है। कि कौन सा जज्बा? आप मुझे बताओगे? जज्बा जो है आपके क्रिकेटर्स के पास भी था। कितने मैच जो है वर्ल्ड कप में जीते उन्होंने, कितने मैच जो है हिंदुस्तान से जीते। अगर आपको जज्बा दिखाना है तो अपने प्लेयर्स को बोलो ना कि पाकिस्तान को आप हिंदुस्तान से पहले हिंदुस्तान को वहां पर हराओ और फिर हम मान लेंगे। मतलब आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम मैच तो इंडिया ही जीता है, मैक्सिमम जंगें जो है वो इंडिया ने जीती हैं, मैक्सिमम डेवलपमेंट के नाम से इंडिया मशहूर है, मैक्सिमम जीडीपी रेट से देखें तो आज इंडिया आउट ऑफ 1 to 10 में से 5 नंबर पे आता है एज पर जीडीपी रेट। अगर हम देखें तो पाकिस्तान तो 10वें नंबर पे, 10वें नंबर पे छोड़ो, वो कहीं पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो ये जो पाकिस्तान के लोगों की सोच है कि हम में जज्बा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो भाई न्यूक्लियर पावर हमारे पास भी है, न्यूक्लियर पावर आप लोगों के पास भी है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये सारी चीजें हो या ये सब हो तो आप लोग शुरुआत करो, हम जवाब दे देंगे। लेकिन आपने देखा होगा हमने कभी शुरुआत नहीं की। हम यही चाहते हैं कि दोनों कंट्रीज में भाईचारा रहे, अमन रहे और शांति रहे। मगर आप लोग पहले कश्मीर को मुद्दा बना करके टीआरपी ले रहे थे। आपके वो जर्नलिस्ट विदाउट नॉलेज जो आ जाते हैं, जिनको पता ही नहीं होता है कि जे क्या है, जर्नलिज्म होता क्या है, बुक्स कभी पढ़ी नहीं है, सिर्फ फैक्ट्स पे बात करने लग जाते हैं। तो जब आपके पाकिस्तान के पत्रकार ही ऐसा करेंगे तो लोगों पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? मैं आपको बता दूं शाइला, एक बच्चा जब घर में पैदा होता है, अगर हम उसे पहले दिन ही यही सिखाएंगे कि नहीं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है, तो जब वो बच्चा बड़ा होगा तो उसके मुंह से क्या निकलेगा कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है ना। तो ये जो मैं कहना चाहूंगी कि आप अपनी सरकारों को बताओ कि हिंदुस्तान दुश्मन नहीं है। आप जैसे यूट्यूबर्स जो फील्ड में काम कर रहे हैं, बड़े पॉजिटिव सोच है आपकी हिंदुस्तान को लेकर के, हमें आपसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन हमें आपके उन पॉलिटिशियन से प्रॉब्लम है जो कश्मीर के नाम पे टीआरपी बटोलते हैं, जो कश्मीर के नाम पे आवाम लोगों को रोड पे लाके बेरोजगार करते हैं, नंगा करते हैं। बिल्कुल।
नहीं, जहाँ पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बात आई, हर पाकिस्तानी को मसला है, क्योंकि इनके डर्टी पॉलिटिक्स ने आज पाकिस्तान का यह हशर कर दिया है। वरना तो ऐसा कोई भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच अगर कश्मीर ना होता तो मैं कहती फिर क्या मुद्दा होता। चलो अब तो कश्मीर कश्मीर है ना, अगर कश्मीर ना होता तो क्या मुद्दा होता इनका। और मैं आपको बता दूं एक चीज शाइला, की जो कश्मीर है ना, उसे पाकिस्तान वाले मुद्दा बना रहे हैं, हिंदुस्तान वाले ने कभी ऐसे मुद्दा नहीं बनाया। आप मुझे बताएं, हम बिल्कुल। ऐसी कंट्री के साथ क्यों जाना चाहेंगे? एक डिबेट था मेरा, उसमें मुझे एक शख्स पूछता है कि आप हिंदुस्तान के साथ क्यों रहना चाहते हो, आप पाकिस्तान के साथ क्यों नहीं आना चाहते? तो आप मुझे बोलो कि हम ऐसी कंट्री के पास क्यों जाएंगे जिसको डेवलपमेंट के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिसके पास रोजगार के नाम पे कुछ भी नहीं है, जिसके नाम महंगाई जो है वो आज वो कितना लेवल क्रॉस कर रही है, हर जगह से बेइज्जत होने के बाद पाकिस्तान अभी तक नहीं सुधरा। आपको यूएन ने जो है जलील किया, आपको अमेरिका ने जलील किया, आपको हर जगह से आप जलील हुए, फिर भी आप बड़े बेशर्म है जो आप कश्मीर के मुद्दे को लेकर के फिर से इंटरनेशनली चले जाते हैं। रिसेंटली यूएन ने साफ साफ कहा, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ये जो दो मिलिटेंट्स हैं, ये पाकिस्तान में ही इनका जो है जड़ है। तो हम जो है आईएफटी को जो है वहां पर फिर से लगा देंगे ताकि टेरर फंडिंग ना हो। जो टेरर फंडिंग आप दूसरे करते हो, वो टेरर फंडिंग आप अपनी कंट्री पे लगाओगे तो आपकी कंट्री कितना तरक्की करेगी। मगर ये जो कंसेप्ट है ये वहां पर बिल्कुल भी नहीं है, खत्म हो चुका है। एक ही चीज को लेकर के अगर पाकिस्तान हमें देखने को मिलता है वो है कश्मीर, और वो कश्मीर अब किसी का भी नहीं है, वो कश्मीर अब कश्मीरियों का है, वो कश्मीर अब हिंदुस्तान के साथ खुश है। अब कश्मीर को मसला ना बनाए, अब वो पुराना हो चुका है, अब आप किसी और चीज को मसला बनाए जिसमें हम अच्छी तरीके से बातचीत कर सके। अब आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हो कि हम कश्मीर को ले लेंगे, हम कश्मीर को ये कर देंगे, हमारे अंदर बड़ा जज्बा है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, अगर हम लोग अपनी पे आ गए ना तो आप लोग की हैसियत भी आप भूल जाओगे कि पाकिस्तानी और तुम थे कौन। तुम भूल जाओगे कि तुम्हारा क्या सूरत हाल हुआ था हर जंग में। और आपको पता है कश्मीर का अगर किसी ने नुकसान किया है तो वो सिर्फ पाकिस्तानियों ने किया है। कश्मीर के नुकसान में एक बेटा मरा है, एक शौहर मरा है, एक पति मरा है, एक भाई मरा है। वो किसकी वजह से मरा है? क्या पाकिस्तान से कोई कश्मीर आया कि ये लो मैं खड़ा हूं मुझे गोली मारो? नहीं, एक आम कश्मीरी रोड पे पत्थर लेके निकलता था और उसी को मारा जाता था। तो वो किसकी गलती है? वो हिंदुस्तान की गलती है। यासीन मलिक ने, बिट्टा कराटे ने खुद अपनी वीडियोस में ये बात कही है कि हम पाकिस्तान जाते थे, हमारी आंखों पे पट्टी बांधी जाती थी और हमें वहां पर जाके गोली चलाना सिखाई जाती थी। बिट्टा कराटे से एक इंटरव्यू में पूछा, अगर आपको कहा जाता कि आप अपनी माँ को मार दो तो आप मार देते? उसने कहा कि हाँ मैं बिल्कुल मार देता। तो जिस इंसान के अंदर इतना, जिस इंसान के दिमाग को इतना वॉश कर दिया गया हो तो वो और क्या करेंगे? आप मुझे बोलो, आज कश्मीर सुकून से है, आज कश्मीर में कोई भी बच्चा पत्थर लेके नहीं निकल रहा, आज कश्मीर में प्रोटेस्ट नहीं हो रहे, आज कश्मीर में शांति, अमन और पीस है, तो क्यों आप लोगों को ये चीज बर्दाश्त नहीं हो रही है? मैं सिर्फ इतना पूछना चाहूंगी, क्यों आज आप लोग ये बात कह रहे हो कि नहीं कश्मीर हमारा है, कश्मीर को हम लेके रहेंगे? अपने दिमाग से वो ख्याली पुलाव जो है वो निकाल दो, मेहरबानी होगी आपको। दैट्स इट, मैं इतना ही कहना चाहूंगी। अच्छा इरफाना, जैसे आपने लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन है जो टेररिज्म फैलाती हैं, इंसानियत का खून बहाती हैं, मकसद सोचो कि पाकिस्तान में ही इन लोगों का जन्म क्यों होता है, बाकी देशों में क्यों नहीं होता? आपको क्या वजह लगती है? जितने दुनिया के मोस्ट वांटेड होते हैं ना, टेरर होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन होती है, उनका जड़ पाकिस्तान ही क्यों निकलता है, कोई और देश क्यों नहीं? अब देखिए, अब मैं तो कश्मीर से हूँ, है ना, मैं तो हिंदुस्तान से हूँ, मैं तो हिंदुस्तानी कश्मीर हूँ। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी पे, इंडिया है ना, तो अब सुनिए मैं कहना क्या चाहती हूँ। तो अब आप देखो कि मैंने आपको कहा कि एक बच्चे की परवरिश आप जैसे करोगे तो वो बच्चा बड़े होके वही करेगा जिस तरीके से उसकी परवरिश होगी। आपको मैं बता दूं कि 2023 में एक फेमस मिलिटेंट है, उनका नाम है सैयद सलाहुद्दीन, एक बहुत बड़े मिलिटेंट हैं जिन्होंने कश्मीर के खिलाफ बहुत सारा जो है बहुत कांड जो है वो करे हैं, या बहुत सारी रची है, उन्होंने शतरंजें रची है। जब उन्होंने 2023 में उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस हुई तो उन्होंने वहां पर कश्मीर के बारे में फिर से बहुत सारी जो है बातें करी। उन्होंने कहा कि हम कश्मीर को लेंगे, और फिर एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि अगर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के रिलेशंस आपस में ठीक हो जाते हैं तो फिर आप क्या करोगे? उनका जवाब था कि फिर
जो गोलियां हैं वो बैरूनी मुल्क में नहीं बल्कि आपसी मुल्क में चलेंगी। फिर जो जंगें होंगी वो आपसी मुल्क में होंगी, फिर मुल्क के अंदर होंगी। तो आप देखो कि वहां पर इस तरीके के मिलिटेंट्स कैसे बाहर घूम रहे हैं। फिर तो आप लोगों को भी डरना चाहिए ना ऐसे मिलिटेंटों से, जो ये बात कह रहे हैं कि नहीं, अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में सही भी हो जाते हैं तो हम फिर पाकिस्तान को जवाब देंगे। तो ऐसे मिलिटेंटों को आप बंद करो। जो माइंड वॉश आप वहां पर आम लोगों का कर रहे हो, जो ये बड़े बड़े जो मिलिटेंट्स हैं, जो ये टेररिस्ट हैं, वो जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उसको स्टॉप करो आप। तब जाके आपका देश जो है वो टेरर फ्री हो जाएगा। तब जाके वहां पर कोई भी जो है आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। मैं खुद उरफाना मानती हूँ कि जो दहशतगर्द होते हैं, जो टेररिज्म फैलाते हैं, उनका कोई धर्म कोई रिलीजन नहीं होता। लेकिन फिर भी अगर कोई मर जाता है तो उसका नमाज जनाजा पढ़ाने लग जाते हैं, उसको उसी रीति रिवाज से दफनाना शुरू हो जाते हैं। जब आप उसको अपना पार्ट ही नहीं समझते हो तो क्या जरूरत है उसके लिए वो सब कुछ करने की। तो ये भी तो दोगलापन होता है, एक तरफ से आप उसको अपना मान नहीं रहे, दूसरी तरफ से जब वो मर जाता है दफनाने निकल पड़ते हैं। देखिए मैं आपको एक बात कह दूं, ये कहते हैं कि मुसलमान यानी कि इस्लाम के नाम पे कुछ लोग जो है अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं? वो यही लोग हैं। इस्लाम में ये बात साफ साफ कही है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात साफ साफ कही है कि जिस देश में रहते हो उस देश की हिफाजत करो, उस देश से प्यार करो। यानी कि इस्लाम में भी पहले क्या आता है? पहले एक नेशन आता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपने नेशन को दी है। उसके बाद इस्लाम में ये बात साफ साफ कही गई है कि जिहाद जो है वो इस्लाम में जायज नहीं है। फिर पाकिस्तान कहता है कि नहीं, हम अपने मुसलमान भाइयों के बारे में सोच रहे हो। क्या ये जिहाद फैलाने को आप इस्लाम कहते हो? क्या ये जो आप क्या आप मुझे बताओ कि कुरान पाक में कहाँ लिखा है कि आप बंदूकें उठाओ, आप एक दूसरे का कत्ल करो, आप गैरत करो और आप उसे इस्लाम कहते हो? नहीं, कुरान पाक में तो ऐसा नहीं लिखा गया। तो फिर आप कौन से इस्लाम को बढ़ावा दे रहे हो? आप क्या बात कर रहे हो कि हम मुसलमानों की जो है मुसलमानों के लिए बुरा लग रहा है, और आप किस बुनियाद को लेकर के ये बात कर रहे हो? आपने सुना होगा जब भी कश्मीर का मसला उठाते हैं तो सिर्फ ये कहते हैं कि कश्मीर में मुसलमानों को आजादी नहीं है, कश्मीर में लोग बंदूकें, कश्मीर में आर्मी बंदूकें लेके खड़ी हुई है। तो कभी उसके पीछे का रीजन जाना कि बंदूकें लेके आर्मी क्यों खड़ी हुई है? मस्जिदों की हिफाजत आर्मी कर रही है कि कोई टेररिस्ट वहां पर आके नमाज ना पढ़ ले, क्योंकि उन टेररिस्टों के लिए नमाज भी जो है हराम है, वो नहीं पढ़ सकते नमाज, क्योंकि उन लोगों का एक ही मकसद होता है, वो है जिहाद फैलाना। और जिहाद को रोकने के लिए हमारी इंडियन आर्मी हमारे साथ 24 घंटे खड़ी रहती है। तो ये इस्लाम है? जिस बुनियाद पे पाकिस्तान कह रहा है आपके इतने बड़े बड़े मिलिटेंट्स हैं, या फिर यासीन मलिक जो है वो इस्लाम की बात कर रहा है, क्या उसने कभी खुद इस्लाम को फॉलो किया है? मैं इतना कहूंगी कि इस्लाम हमें सिखाता है, एज अ मुस्लिम मैं कहूंगी कि इस्लाम हमें यही सिखाता है कि अमन और शांति से रहो, इंसानियत से रहो। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पर एक बगीचा होना तो वहां पर बहुत सारे फूल होते हैं और वो फूल अलग अलग कलर के होते हैं। तो वो अलग अलग कलर के फूल जो है ना, वो हिंदुस्तान के रिलीजियस हैं कि किस तरीके से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में रहते हैं, भाईचारा के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप देखो पाकिस्तान में जो हिंदू है उनकी वीडियोस वायरल होती हैं। आपको शायला बता दूं कि इस्लाम के नाम पे जो लोग जिहाद फैलाते हैं ना, उन्हें जन्नत में भी जगह नहीं, उन्हें जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। उनका इस तरीके से बुरा हाल होने वाला है। तो अगर आप उरफाना, इस्लाम के नाम एक पे जो मिनट, जिहाद फैला रहे हैं इसको बंद कर दें। ठीक है। हमारे पाकिस्तान में जब किसी से पूछा जाता है रिलीजन फर्स्ट या नेशन फर्स्ट, वो कहते हैं रिलीजन फर्स्ट। हम मुसलमान हैं, हम हमारा सबसे पहले पहचान इस्लाम है, कंट्री बाद में आती है। कश्मीरी क्या सोचते हैं, रिलीजन फर्स्ट होना चाहिए या फिर नेशन फर्स्ट? क्या सोचते हैं कश्मीरी, मैं जानना चाहती हूँ। देखिए, इस्लाम की खूबसूरती है शाइला, मैं आपको बता दूं ना, इस्लाम इतना पाक रिलीजन है ना कि इस्लाम में खुद ये बात कही गई है। मैंने कहा कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही है कि आप जिस नेशन में रहते हो उस नेशन से मोहब्बत करो। ठीक है, आप जिस नेशन में रहते हो उससे इश्क करो, उससे मोहब्बत करो, उसकी इज्जत करो। तो इस्लाम में फर्स्ट प्रायोरिटी नेशन को दी गई है। तो हम लोग तो मुसलमान है ना, तो हमारे लिए सबसे पहले तो हमारा नेशन है, क्योंकि हमारे तो इस्लाम में कहा गया है कि सबसे पहले आप जिस देश में रहते हो उसकी इज्जत करो। तो पाकिस्तानियों के पास तो कोई और मुद्दा है नहीं। आप मुझे बोलो, आज कुरान पाक को जलाया गया स्विट्जरलैंड में, स्वीडन में जो है कुरान पाक को जलाया गया। कितने पाकिस्तानियों ने रोड पे निकल के प्रोटेस्ट किए? कितने पाकिस्तानियों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई? कोई पाकिस्तानी आपको दिखा? ये मुसलमान है। आप हिंदुस्तान पढ़ रहे मुसलमानों की जी बात जी, करो।
कल पाकिस्तान में से कुछ लोग आए थे बाहर है मार्केट ना पे कल, एहतजाज और इस करने। बात को कितने दिन हो गए? बहुत दिन हो गए। बहुत दिन। और कल जब आपने देखा कि हाँ अरब कर रहा है, ईरान कर रहा है, हिंदुस्तान ने स्वीडन की जितनी भी चीजें हैं उनको बैन कर दिया, यानी कि जो ट्रू कॉलर एक सही बहुत बात बड़ा है। ऐप है वो स्वीडन का ऐप है, कितने हम्म। अनइंस्टॉल जो है उसके रिसेंटली आए। तो अगर आप इस्लाम को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हो तो इस्लाम के लिए बोलो ना, तब क्यों आप सही लोग चुप बात हो है। जाते हो? जब इस्लाम के ऊपर बात आती है तो आप क्यों चुप हो जाते हो? तब क्यों आपको ये याद नहीं रहता कि आप मुसलमान हो? ये सवाल मैं उन लोगों से करना चाहूंगी। मैं अपनी बिल्कुल बात सही करूंगी, कह रहे मेरा हैं। पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि हर रिलीजन का एक ही मोटो होता है, वो होता है इंसानियत। इंसानियत। बिल्कुल। और हम्म। इंसानियत कहां पर है? इंसानियत एक ऐसी कंट्री में होती है जो कंट्री डेवलप होती है अपने कामों से, अपनी हरकतों से, अपनी सारी चीजों को लेकर के। तो हमारा तो रिलीजन ही हमारा इस्लाम, और हमारा तो इस्लाम ही हमारा नेशन। तो ये तो बहुत सिंपल सा आंसर था, इसमें पाकिस्तानियों को थोड़ा बहुत तो अक्ल आ जानी चाहिए। हम्म। उरफाना, हम अगर बात करें मोदी गवर्नमेंट की, तो मोदी जी ने बहुत अच्छी अच्छी पॉलिसीज बनाई हैं। बहुत से स्टेट में बहुत कुछ मुफ्त है, स्पेशली बच्चियों के लिए बहुत काम किया उन्होंने। कश्मीर में कश्मीरियों के लिए क्या मुफ्त है, और बच्चियों का, स्पेशली गर्ल्स का, आज के तारीख में कश्मीर में क्या फ्यूचर नजर आते हैं आपको? आपने अभी कहा कि मोदी जी ने अच्छे काम किए हैं, मोदी जी ने बच्चियों के लिए बहुत कुछ फ्री किया है, तो ऑब्वियसली हम लोग भी इंडिया का पार्ट है। अगर आप हमें अलग नजर से देखते हैं तो वो शायद आपकी गलती है। वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। जो इंडिया में पॉलिसीज लड़कियों के लिए लगाई जाएंगी वही हमारे लिए भी है। आपको मैं बता दूं कि फ्री राशन का ऐलान किया गया, गोल्डन कार्ड के जरिए जो है आप अपना अस्पतालों में इलाज कर सकते हैं। हर बच्ची के अकाउंट में पर मंथ 1,000 रुपए डाला जाता है। जब वो 21 साल की हो जाती है तो उसके अकाउंट में टोटल वो पैसा निकाला जाता है, ताकि वो बच्ची अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके, अपने लिए बिजनेस सेटअप कर सके। तो आप मुझे बोलो, आ रही यहाँ पर है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की स्कीम लॉन्च हुई है, जहां पर बेटियों को फ्री एजुकेशन दी जाती है, जहां पर जिस कंट्री में फ्री राशन मिलता है, गोल्डन कार्ड के जरिए आपका अस्पतालों में इलाज होता है, आपके अकाउंट में पर मंथ 1,000 रुपए डाला जाता है, ताकि 21 साल जब आप हो जाओ तो वो पैसे कहाँ के कहाँ पहुंच जाएं। तो फिर और ज्यादा हमें क्या चाहिए मोदी सरकार से? देखिए शाइला, मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो है ऑन ग्राउंड बहुत काम किया है अपने जर्नलिज्म के करियर में। जब मोदी सरकार नहीं थी, जब आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ था, मैंने तब भी वो हालात देखे हैं। तब जब मैं कहीं जाती थी तो मुझसे पूछा जाता था कि अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाओ, हालांकि मेरे हाथ में लोगो है और मेरे गले में आई कार्ड है कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, मैं एक प्रेस वाली हूँ, बट फिर भी मुझसे पूछा जाता था कि अपना आईडी कार्ड दिखाओ, क्या वाकई तुम जर्नलिस्ट हो? और आर्टिकल 370 के बाद मुझे आज तक किसी ने ये बात नहीं पूछी कि आप एक जर्नलिस्ट हो। अगर वो हाथ में माइक और गले में आई कार्ड देखेंगे तो वो समझ जाएंगे कि ये एक पत्रकार है, और जर्नलिज्म इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। आपको ये बात पता होनी चाहिए एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज हमें आजादी दी जाती है। आप मुझे एक बात बताओ शाइला, ये बात मैं हर एक से पूछती हूँ, आपसे पूछूंगी, आजाद कश्मीर में से कौन सी लड़की आपको जर्नलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट देखने को मिली? एक दो लड़कियों के मुझे नाम बता दो। मुझे कोई भी नहीं नजर आती, ना किसी का यूट्यूब है, ना किसी का ट्विटर है, ना किसी का फेसबुक है। वो मैं अक्सर खुद पूछती हूँ कि भाई कश्मीर में कोई लड़की नहीं है। हम मैं तो सर्च करती रहती हूँ, मेरा बड़ा मन करता है कि मैं अपने कश्मीर से किसी लड़की को बुलाऊं, जिससे मैं पूछूं कि हालात क्या है, हमें रिपोर्टिंग दे, कैसे आप लोग जीते हो। स्कूल आपके पास नहीं, यूनिवर्सिटी आप लोगों के पास नहीं, अच्छी सड़क आप लोगों के पास नहीं, कोई मैनेजमेंट आप लोगों, इंटरनेट नहीं है कश्मीर में। तो वही इट्स देखिए सो ना, जिस डिस्कस्टिंग कि इंटरनेट पाकिस्तान, नहीं जो है। कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उनके पास वो सहूलियात नहीं है, वहां पर लड़कियों को उनका हक नहीं दिया जा रहा। तो ये हमारे कश्मीर की बात कर रहे हैं? अरे हम लाइव एग्जांपल्स आप लोगों के सामने बैठे हुए हैं, और हम लाइव एग्जांपल आप लोगों के सामने ये बात कह रहे हैं कि हम प्राउड नेशनलिस्ट है, कि हमारे पास आज सब कुछ है। हमारे पास बातचीत करने के लिए इंटरनेट, सोशल मीडिया, नौकरियां, सब कुछ है। तो हमें तो प्राउड हिंदुस्तानी होना चाहिए ना। हमें तो फिर बिल्कुल डरना होना नहीं चाहिए, चाहिए ये बात कहते डेफिनेटली। हुए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास तो हमारे सारे हकूक हैं।
ऐसा तो नहीं है कि लड़कों को बोला जाए कि नहीं तुम वोट देने जाओ, लड़कियों को बोला जाए कि तुम घर में बंद रहो, लड़कों को बोला जाए नहीं तुम पढ़ने जाओ, लड़कियों को बोला जाए नहीं तुम घर पे बंद रहो। वो कंसेप्ट तो हिंदुस्तान में नहीं है। हम तो प्राउड फील करते हैं इस चीज को लेकर के। मैं तो कहती हूँ कि जो पाकिस्तान कश्मीर को टारगेट करता है वो पहले उस मकबूजा कश्मीर को संभाले जहां पर आज लड़कियां आवाज भी नहीं निकाल सकती हैं। अगर नहीं संभलता तो दे दो हमें, हम संभाल लेंगे। जैसे हम संभल रहे हैं, हम कश्मीर से लड़कियां आवाज उठा रही हैं, वैसे और उर्फाना वहां पर पैदा होंगी, और शाइला वहां पर पैदा होंगी, और बहुत सारी लड़कियां हैं वहां पर पैदा होंगी जो आवाज उठा सकेंगी। लेकिन नहीं, बस उनको बातें करनी है। नहीं, हमारा तो आपको, जब मैं भारत के कश्मीर की बच्चों को देखती हूँ, बड़ा अच्छे से मॉडर्न कपड़े पहने होते हैं, यूनिवर्सिटी जा रही होती है, और हम अपने वालों को देखें तो उन्होंने वो घूंघट घुटनों तक ओढ़े होते हैं, ऐसे सहमी सहमी। अगर कोई मुसाफिर आ जाए, क्योंकि मैं पहाड़ी भी हूँ तो मेरा उधर से भी कोई कनेक्शन है, तो कोई अगर कोई जीप की आवाज आ जाए या कोई आदमी आ जाए तो वो एकदम से डर के दीवार के साथ चिपक जाती है और अपना जो है ना बैक मोड़ लेती है। इतना डर, इतना, मैं इसमें कहती हूँ यार किस तरह तुम लोग जीते हो। कोई मुसाफिर वही मैं अपने कह रास्ते रही में। हूँ कि अगर एक इंसान को डरना चाहिए तो वो उस खुदा से डरना चाहिए जिसने उसको बनाया है, ना कि इन लोगों से। ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अगर आजाद कश्मीर से कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है तो मैं उसको ये बात कहूंगी कि अगर आपको खौफ है और आप डरते हो तो उस अल्लाह पाक से डरो जिसने आपको बनाया है। इन आम लोगों से डरने की जरूरत नहीं है आपको। ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे। मैं भी कश्मीरी थी, मैंने भी, आपको पता है जब मैं इनके खिलाफ बोलती थी, हमारे एनसी के खिलाफ या पीडीपी के खिलाफ या हुर्रियत के खिलाफ बोलती थी, तो मेरे घर पे थ्रेट आते थे, मेरे को फोन कॉल्स आती थी कि उर्फाना वीडियो ऑफ करो तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने आज तक वो वीडियो ऑफ नहीं की, वो वीडियोस चलती आ रही है और मुझे थ्रेट आते रहते हैं। क्या मैं डरती हूँ? नहीं। अगर आप सच्चाई को आगे नहीं लाओगे तो फिर आपका जीने का मतलब ही क्या है? क्यों बिल्कुल, डरना बहुत है अच्छी ऐसे बात लोगों है। से जो खुद एक इंसान है? वो लोग भी इंसान है, उनके पास कोई स्पेशल और वो पावर नहीं है। डरपोक हैं, और वो डरपोक हैं, पीछे से वार करते हैं। शायला, डराया जाता है उन बच्चियों को। आप देखो ना कि पाकिस्तान का हमेशा वॉर पीछे से ही रहा है। क्यों डराते हो आप उन बच्चियों को जिनके पास आज, मैं आपको बता दूं, कश्मीर में रिसेंटली लड़कियों ने इंटरनेशनली कश्मीर को रिप्रेजेंट किया, गोल्ड मेडल लाए इंडिया के लिए। क्या वो बच्चियां नहीं है? सादिया तारिक, क्या वो लड़की नहीं है? नादिया निगित, क्या वो लड़की नहीं है? फर्स्ट फीमेल कोच ऑफ कश्मीर, फुटबॉल कोच ऑफ कश्मीर, क्या वो लड़की नहीं है? जो हम पत्रकार लड़कियां जो रोड पे प्रोटेस्ट के टाइम कैमरा लेके रोड पे निकलती थी, क्या हम लड़कियां नहीं है? क्या हम लोगों के लिए कोई वो नहीं है? तो लड़का और लड़की को इक्वली देखना चलो और अपने आजाद कश्मीर को संभालो। अगर नहीं संभलता है तो कश्मीर पे उंगली मत उठाओ, हम उंगली काट देंगे। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है उर्फाना। और अभी तो इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, जो इस्लामी शरिया का वो जो कुछ लोगों ने एक कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है, उसको भी अब इक्वल लेवल पे लड़का और लड़की को जायदाद में एक जितना हिस्सा, एक जैसे राइट। तो भारत बदल रहा है, कश्मीर बदल रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह हम आज भी वहीं के वहीं है, ना हम बदले ना हमारी सोच बदली। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। मुझे और उर्फाना जी को दे इजाजत। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारे प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट्स बॉक्स में हमारे साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू उर्फाना, थैंक यू। थैंक यू सो मच। और आपके सब्सक्राइबर से मेरी गुजारिश रहेगी कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करें। दैट्स इट। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जल्दी से जाकर उर्फाना को दोस्तों सपोर्ट करें। थैंक यू।